अभी लास्ट टाइम पर जब इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली सिचुएशन देखने को मिल रही थी, उस टाइम पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के लोग सामने आए। उन्होंने कहा कि लेबर वाले यहाँ से जा रहे हैं, लेबर की कमी की वजह से हमारे काम पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सोचिए, लेबर की कमी की वजह से इतने बड़े लेवल पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो हमारे जम्मू कश्मीर के कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वैकेंट पोजीशंस हैं। वो वैकेंट पोजीशंस वैसी की वैसी ही हैं। इन वैकेंसीज की वजह से इन सभी डिपार्टमेंट के कामों पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। अभी आज के टॉपिक पर बात करेंगे, कई सारी बातें हैं। फिलहाल मैं जेकेएसएसबी पर ही बात करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जेकेएसएसबी की बात करेंगे। जैसे चलो पहले हम जेकेपी कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। जेकेपी कांस्टेबल के फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे अगस्त तक का महीना पूरा, तो 2024 की बात करता हूँ। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम की तैयारी करने के लिए कुछ अच्छा खासा टाइम, 3 से 3.5 महीने का टाइम दिया गया, जहां पर बच्चे उम्मीद करते कि फेब मार्च 2025 में पेपर होगा। लेकिन अगस्त तक लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की 2024 की, और 2024 में ही दिसंबर के मंथ में एग्जाम करवा दिए गए। चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन वाला कोई भी हो, सारे एग्जाम दिसंबर के मंथ तक कंप्लीट हो चुके थे। इवन 1 दिसंबर को 8 और 22 दिसंबर को एग्जाम करवाए गए थे। तो बड़ा कम टाइम मिलता था बच्चों को तैयारी करने के लिए, बट फिर भी बच्चे खुश थे, एस्पिरेंट्स खुश थे कि हाँ, कुछ तो है जो टाइम पर हो रहा है। एग्जाम इतने जल्दी हो गया, जनवरी के मंथ में रिजल्ट भी आ गया। अब पीटी पीएसटी के बाद थी, एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे थे अच्छे तरीके से। जब एग्जाम देकर आ गए थे, सबको पता था कि हमारा नाम आ सकता है, ऐसे करके पीटी पीएसटी की तैयारी करना स्टार्ट करते था। उस टाइम पर मौसम ठीक है, कर सकते थे तैयारी वगैरह। अब पीटी पीएसटी का वेट कर रहे थे अप्रैल के मंथ में। पहले तो वेट करते हैं कि कब होगा, और जाके पता लगता है अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2025 में जाके पता लगता है कि अभी तो पीटी पीएसटी के लिए एजेंसी हायर वगैरह करनी है, तो वो नोटिस सामने देखने को मिलता है। फिर वो डेडलाइन खत्म होती है अप्रैल के मंथ की, तो बाद में पता लगता है कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो फिर से दोबारा से टेंडर सामने लाया गया मई के मंथ में, और वो पूरा मई का मंथ वो चलने जा रहा है। अब मई का मंथ भी पूरा निकल गया है, और जून का मंथ भी आधा निकल चुका है। अभी तक पीटी पीएसटी का कोई अपडेट नहीं है, एजेंसी का कोई अपडेट नहीं है। एस्पिरेंट्स इतना डिमांड कर रहे हैं इस टाइम पर गर्मी का माहौल है, आप सभी को पता है वेदर कैसे, टेम्परेचर कैसे। चाहे जम्मू की बात करो, चाहे कश्मीर की बात करो, शॉर्ट लिस्ट निकाल दो ना। रिजल्ट में गड़बड़ी देखने को मिली थी, अब वो सामने समझ आ रहा था, पता नहीं किस तरह की वहां पर जो भी इंक्वायरी वगैरह करी गई है, वो फिलहाल तो उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बट ये है कि अभी एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है, आपको लगता है कि रिजल्ट बिल्कुल सही तरीके से चला था, तो पीटी पीएसटी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट है वो तो कम से कम अपलोड कर दो। पता तो लगेगा कि एटलीस्ट हम इसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, पीटी पीएसटी में हमारा नाम आने वाला है। तो सिर्फ हम ही बच्चे तैयारी करेंगे, बाकी सभी क्यों कर रहे हैं। वेदर को देखते हुए मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। पीटी पीएसटी में चाहे आप 1 महीने का टाइम और लगा लो, 1.5 महीने का टाइम और लगा लो, लेकिन शॉर्ट लिस्ट अपलोड कर दो। कौन से बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो पीटी पीएसटी के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट सामने आनी चाहिए। और एस्पिरेंट्स भी ये डिमांड कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो मेरे बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन एस्पिरेंट्स जो मुझ तक बात पहुंचाते हैं, मैं उनकी बात सामने रख रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स क्या चाहते हैं, शॉर्ट लिस्ट सामने आई जाए। तो जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल जो फास्ट ट्रैक पे चल रहा था, उसके हालात अभी कैसे हैं। पीटी पीएसटी का बच्चे वेट कर रहे, इतना टाइम एग्जाम में नहीं लगाया, रिजल्ट में नहीं लगाया। रिजल्ट में जैसे ही पता लगा ये सब कुछ देखने को मिला, उसके बाद सब कुछ स्लो ही हो चुका है, ना जाने क्या हो रहा है। जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का आपको समझ आ गया इसमें क्या चल रहा है। जैसे अगर तुम्हें एमटीएस की बात, तो 2020 की रिक्रूटमेंट थी, आज तक बच्चे वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। उन्हें कहा गया था वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी नई वैकेंसीज भी आने वाली हैं, बट पुरानी की वेटिंग लिस्ट का कुछ पता ही नहीं है। तो इस बात से ये भी समझ आता है कि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे पॉइंट मार्क्स कुछ 1 नंबर से बच्चे रह चुके हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आएगा। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस लेवल पर तैयारी करो कि आपको वेटिंग लिस्ट तक ना जाना पड़े, आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में ही आ जाए। तो ये भी एक मैसेज आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। एमटीएस के हालात भी आपको समझ आ रहे होंगे। जेकेपीएसआई की बात करेंगे, अभी एग्जाम कैलेंडर आया, लगाओ बच्चों को एग्जाम कैलेंडर। मैं भी जब देख रहा था तो मुझे लगा इसमें जेकेपीएसआई का नाम तो जरूर होगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के फॉर्म पहले लगे थे। लेकिन बाद में पता लगा 2025 में जो नोटिफिकेशन आए हैं, इवन रिसेंटली 1 डेढ़ महीना पहले जो नोटिफिकेशन आया है, इवन इसके फॉर्म अभी लगना भी नहीं स्टार्ट हुए, उसकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। लेकिन सब इंस्पेक्टर का पता ही नहीं एग्जाम कब होना है। जून जुलाई अगस्त तक का है ही नहीं है कि इस टाइम पर होना ही नहीं एग्जाम। एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, वो एग्जाम होने जा रहे हैं जो इतने जल्दी अभी हाल में जो फॉर्म लगना स्टार्ट हुए थे यार।
फॉर्म लग ही नहीं रहे थे, पहले ही उनका एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई। इसमें क्या हो चुका है? तो ये मैं वही बातें करता हूँ, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा हमारे जम्मू कश्मीर में इन वैकेंसीज को लेकर, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने जेकेपी कांस्टेबल की बात करी, एमटीएस की बात करी है, जेकेपी एसआई का एग्जाम डेट का कुछ नहीं पता, इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर इसलिए भी बात करो, क्या पता इसमें कितना टाइम आगे लगने जा रहा है, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, फिर पीटी पीएसटी कब होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कब जाके कंप्लीट होगा, और कई सारे ओवरेज हो रहे होंगे, वो उम्मीद में होगी कि हम इसमें प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बाद में क्या पता होगी और अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो अभी इसी में इतना डिले देखने को मिल रहा है। इन तीन पर मैं बात कर चुका हूँ। नायब तहसीलदार की भी बात करेंगे। कोई भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसे कोर्ट केस तक पहुंचाना है। अब इसमें गलती एस्पिरेंट्स की भी नहीं है, वो भी क्या करेंगे? अब भी नायब तहसीलदार की एग्जांपल लेके चल लो, उर्दू को मैंडेटरी करा हुआ कि उर्दू की नॉलेज होना जरूरी होनी चाहिए। इस पर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, मैं बार बार एक ही बात रिपीट नहीं करूंगा, बट हाँ ये बोलूंगा कि पहले ही ध्यान में रखना चाहिए इन बातों को, क्या प्रोसेस आगे किस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए, सो दैट कोर्ट में जाके केसेस वगैरह ना पहुंचे। इस बारे में पहले ही सोच विचार करना चाहिए। मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है, बट रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है उनको पता है काम क्या होता है, तो उन्हें उसी तरीके से काम करना चाहिए। जो डिपार्टमेंट रूल्स बना के बेचते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को भी रूल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो किस तरह के रूल्स बना के फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो रूल्स भेजे जाएंगे वो जेकेएसएसबी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना चाहिए। अब ये भी इसमें भी क्या पता कैसा प्रोसेस रहने वाला है, कब इसके फॉर्म लगेंगे, स्क्वैश होगा, क्या होने वाला, कुछ नहीं पता इसका भी। फॉरेस्टर की बात करेंगे, आज हेयरिंग थी तो पॉजिटिव अपडेट की बात की जाती है, पता लगा क्रैश हो गया। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, बट हाँ वहाँ पे जब आप केस स्टेटस चेक करते हो वहां पे जाके आपको देखने को पता डिस्पोज हो चुका है, क्रैश हो चुका है। तो ये फॉरेस्टर का रहा है। अभी एस्पिरेंट्स के काफी समय से तैयारी वगैरह कर रहे थे, उम्मीद थी कि हाँ इसका प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन इसको तो फाइनली पूरी तरीके से पीछे ही कर दिया गया। अब इसका पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वो ऑर्डर आने के बाद पता लगेगा। बट देखो कितने सारी वैकेंसीज, कितने सारे डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पे ये एस्पिरेंट्स के हालात बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि एस्पिरेंट्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। एक होता है कि कंपटीशन का पार्ट बने हो, आपने मेहनत करी, आपसे ज्यादा किसी और ने मेहनत करी, उसकी सिलेक्शन हो गई, तो आप बोल तो ठीक है मुझ में कोई कमी रही, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। आपको नेक्स्ट टाइम को ऑप्शन दिया ही नहीं जाता। एक ही रिक्रूटमेंट को तो लंबा लेके जाते हैं, 3-3 साल 4-4 साल तक ले जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, नेक्स्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। आप ये सोचते हो कि जो करंट अपॉर्चुनिटी है यही टाइम पर पूरी हो जाए, यही कंप्लीट हो जाए। हमारे जम्मू कश्मीर के इस टाइम पे ये हालत है, तभी मैं कह रहा हूँ कि सारा ध्यान इस टाइम जम्मू कश्मीर के यूथ पर होना चाहिए। फिर और भी कई सारे डिपार्टमेंट है जगह पीटी पीएसटी पेंडिंग है, वो शायद से जब जेकेपी कांस्टेबल वगैरह का होगा तब उसको भी करवाया जाएगा। फीस 600 रुपीज रखी हुई है और काम किस तरह के हो रहे हैं। फिलहाल ध्यान देना पड़ेगा इस पर जेकेएसएसबी को, जेकेएसएसबी के साथ बाकी डिपार्टमेंट जो रूल्स तैयार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मिलके इस पर काम करना होगा और एक बेटर वे में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी चलते हैं कंटिन्यू करना पड़ेगा और टाइम बाउंड मैनर पर कंप्लीट भी करना पड़ेगा, बड़ा जरूरी बन जाता है। जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स जो अभी जो इस टाइम पर यूथ कैटेगरी की बात करता हूँ, जो इस टाइम फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, इनके घर में जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं या घर में कोई छोटे भाई बहन है, वो इनको देखते हैं, इनको समझते हैं कि देखो ये इतना पढ़ लिखने के बाद ये इस तरह से जॉब के लिए किस तरह से लड़ रहे हैं, सड़कों पर आते हैं। तो वो भी जो इनको देख के सीखते हैं, इनको मैं आइडल मानता हूँ, तो वो भी सोचते होंगे यार इतना पढ़ने का बेनिफिट ही क्या है, क्या हो जाएगा पढ़ने से। तो सिर्फ इम्पैक्ट इन पर नहीं पड़ रहा, इनकी फैमिलीज पर नहीं पड़ रहा, जो इनको देखकर आगे बढ़ रहे हैं उन पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरी जनरेशन पर भी बड़ा इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो आप जो भी कहना चाहोगे इस पूरी वीडियो पर या जो भी आप कमेंट करना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। आप जो भी सोचते हो, जो भी समझते हो, अपने पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ठीक लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।